कहा गया है, सा विद्या या विमुक्ति, ऐसी आध्यात्मिक विद्या जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। ऐसे मुक्ति के रहस्य को बताने वाले ज्ञान को शुक रहस्योपनिषद कहा गया है। यह कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है। इस उपनिषद में महर्षि व्यास जी के आग्रह पर भगवान शिव ने शुकदेव जी को उपदेश दिया है। शुकदेव जी ने उनसे 4 महावाक्यों, 4 वेदों का जो स्वरूप है, 4 वेदों का जो गूढ़ ज्ञान है, उन 4 वेदों के गूढ़ ज्ञान को मात्र 4 वाक्यों में ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, ओम अहम ब्रह्मास्मि, ओम तत् त्वमसि एवं ओम अयम आत्मा ब्रह्म के संबंध में षड अंग न्यासपूर्वक जानना चाहा। उपनिषद के पहले दूसरे खंडों में उक्त घटना, प्रश्न तथा न्यास आदि का वर्णन है। तीसरे खंड में चारों महावाक्यों की व्याख्या पद विन्यासपूर्वक की गई है। अंत में इस ज्ञान को हृदयंगम करने से शुकदेव जी को मुक्ति प्राप्त हुई थी। चेतना का चराचर के साथ संयुक्त हो जाने का वर्णन इस उपनिषद में किया गया है। उपनिषद को शुरुआत किया जाए इससे पूर्व 5 प्रकार के मुक्ति के विषय में प्रकाश डालना चाहूँगा। मुक्ति पंचविध है: सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य और कैवल्य। मुक्त जीव जब इष्ट देव के साथ एक लोक में वास करता है तो इसे सालोक्य मुक्ति कहा गया है। उपासक जब अपने उपास्य के रूप में रहते हुए उसी के रूप को प्राप्त कर लेता है तो इस समान रूप से होने के भाव या स्वरूपता को सारूप्य मुक्ति कहते हैं। मुक्त जीव जब भगवान के पास वास करता है तो उस मुक्ति को सामीप्य मुक्ति कहा गया है। और जिसमें जीव परमात्मा में लीन हो जाता है या योग को प्राप्त करता है तो यह मुक्ति सायुज्य मुक्ति कही जाती है। अविद्या त्रिविध दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, संताप को, दुखों को तथा अहंकार आदि से निवृत्ति की विशुद्ध स्थिति को कैवल्य मुक्ति कहा गया है। अथ शुक रहस्योपनिषद अथातो रहस्योपनिषदम व्याख्यास्यामः। अब रहस्योपनिषद का वर्णन किया जाता है। एक बार देवर्षियों ने देव ब्रह्मा जी की पूजा की और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन किया, भगवान आप हमारे लिए रहस्योपनिषद का उपदेश करें। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, प्राचीन काल में महातेजस्वी तपोनिष्ठ संपूर्ण वेदों के विग्रह स्वरूप श्री वेदव्यास जी ने पार्वती सहित भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की, देव देव महाप्राज्ञ प्रासच्छेद दृढ़व्रतः शुकस्य मम पुत्रस्य वेद संस्कार कर्मणि ब्रह्मोपदेश कालो अयम इदानीं समुपस्थितः ब्रह्मोपदेशः कर्तव्यो भवताम् अद्य जगद्गुरोः। श्री वेदव्यास जी बोले, हे देवों के देव महादेव, महाप्रज्ञ, हे जगत पशु के रक्षक, हे जगत पशु के उच्छेदक, हे सुदृढ़ व्रतधारी मेरे पुत्र शुकदेव के वेदाध्ययन संस्कार कर्म में
प्रणव और गायत्री मंत्रोपदेश का समय आ गया है। हे जगत गुरु, आप उसके लिए मंत्रोपदेश कर्तव्य को स्वीकार करें। ईश्वरुवाच मयोपदिष्टे कैवल्ये साक्षात् ब्रह्माणि शाश्वते विहाय पुत्रो निर्देदात् प्रकाशम यास्यति स्वयं। भगवान शिव ने कहा, हे महामुने, यदि मैं तुम्हारे पुत्र को शुद्ध स्वरूप साक्षात सनातन पर ब्रह्म का उपदेश करूंगा तो वह सब कुछ त्याग कर वैराग्यवान होकर अभ्यास न तु कौन्तेय वैराग्ये न च गृह्यते, उस वैराग्यवान मार्ग को अपनाकर स्वयं ही प्रकाश स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। श्री वेदव्यासुवाच, श्री वेदव्यास जी ने निवेदन किया, चाहे जैसा भी हो, मेरे पुत्र के उपनयन संस्कार कर्म में आप आग्रहपूर्वक उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें। सर्वज्ञो भवतु क्षिप्रम मम पुत्रो महेश्वरः तव प्रसाद संपन्नो लभेन मुक्तिम चतुर्विधा। हे महेश्वर, मेरा पुत्र शीघ्र ही सर्वज्ञानी हो और आपके अनुग्रह का पात्र बनकर वह चतुर्विध मुक्ति सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सालोक्य को प्राप्त हो जाए। श्री वेद व्यास जी की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शिव भगवती उमा सहित देवर्षियों की सभा में उपदेश देने के लिए गए और प्रसन्नतापूर्वक एक दिव्य आसन पर अधिष्ठित हुए। वहाँ सुखदेव मुनि भगवान शिव से भक्तिपूर्ण अवस्था में सत्संग का लाभ लेकर कृत्य हुए। प्रणव दीक्षा लेकर पुनः वे भगवान से प्रार्थना करने लगे, देवादिदेव सर्वज्ञ सच्चिदानंद लक्षण उमा रमन भूतेश प्रसीद करुणानिधे। मुनि सुखदेव जी ने निवेदन किया, हे देवों के आदिदेव, हे सर्वज्ञ, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे उमापते, आप संपूर्ण प्राणियों पर कृपा करने वाले करुणा के भंडार हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपने मेरे लिए प्रणव स्वरूप और उससे परे पर ब्रह्म का उपदेश किया है, परंतु मैं विशेष रूप से तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म प्रभृति महावाक्यों का तत्व सद अंगन्यासपूर्वक सुनने की इच्छा रखता हूँ। हे सदाशिव, कृपा पूर्वक मेरे लिए उन रहस्यों को प्रकट करें। साधु साधु महाप्राज्ञ सुख ज्ञान निधे मुने प्रष्टव्यम तु त्वया पृष्ठम रहस्यम वेद गर्भितम। भगवान शिव ने कहा, ज्ञान निधि मुनि सुखदेव जी, तुम निश्चय ही महान प्राज्ञावान हो। तुमने वेदों के गूढ़ रहस्यों के व्यवहारिक स्वरूप का प्रश्न किया है, सो मैं तुम्हारे लिए इस रहस्योपनिषद नामक गूढ़ विषय का 6 प्रकार के षडंग न्यासपूर्वक वर्णन करता हूँ। इसका अनुभूतिजन्य विशेष ज्ञान हो जाने से साक्षात मोक्ष प्राप्ति में कोई संशय नहीं है। सा विद्या या विमुक्तै अंगहीनानि वाक्यानि गुरु नोपदिशेत् पुनः षडंगन्युपदिशेन् महावाक्यानि कृतस्सनः। उपयुक्त यही है कि गुरु के द्वारा अंगहीन वाक्यों का उपदेश
नहीं किया जाना चाहिए। सब महावाक्यों का सडंग सहित उपदेश करना चाहिए। चतुर्णामपि वेदानां जथो उपनिषदः शिरः इयं रहस्योपनिषद तथोपनिषदां शिरः। जैसे चारों वेदों में उपनिषदें सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे संपूर्ण उपनिषदों में रहस्योपनिषद सबसे श्रेष्ठ है। जिस तत्वदर्शी विचारक ने इस रहस्योपनिषद में वर्णित ब्रह्म का चिंतन मनन किया है, उसे पुण्यदायक कारणों, तीर्थ सेवन, मंत्र पाठ, वेद पाठ तथा जप आदि करने से क्या प्रयोजन है। 100 शरद ऋतुओं, 100 वर्षों तक महावाक्यों के अर्थों पर विचार करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल इन वाक्यों के ऋषि आदि के स्मरण सहित एक बार जप करने से ही प्राप्त हो जाती है। ओमस्य श्री महावाक्य महामंत्रस्य हंस ऋषि अव्यक्त गायत्री छंदः परमहंसो देवता हम बीजम सह शक्ति सोहम कीलकम मम परमहंस प्रीत्यर्थे महावाक्य जपे विनियोगः सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म अंगुष्ठाभ्यां नमः नित्यानंदो ब्रह्म तर्जनीभ्यां नमः नित्यानंदमय ब्रह्मा मध्यमाभ्यां बखटे यो वै भूमा अनामिकाभ्यां हुम यो वै भूमाधिपति कनिष्ठिकाभ्यां बखट एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म करतल कर पृष्ठाभ्यां फट सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म हृदयाय नमः नित्यानंदो ब्रह्म शिरसे स्वाहा नित्यानंदमयं ब्रह्म शिखायै बखटे यो वै होमा कवचाय हुम यो वै भूमाधिपति नेत्रत्रयाय बखटे एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म अस्राय फटे ओम भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बंधः। ओम इस महावाक्य महामंत्र के हंस ऋषि है, अव्यक्त गायत्री छंद है, परमहंस देवता है, हंग बीज मंत्र है, सह शक्ति है, सोहम कीलक है। परमहंस देवता की प्राप्ति के लिए महावाक्य जपने हेतु मेरे द्वारा विनियोग है। करन्यास के लिए ब्रह्म सत्य ज्ञानमय और अनंत है, उसे नमस्कार है। ऐसे वाक्य बोलते हुए अंगूठे का स्पर्श करना चाहिए। ब्रह्म नित्यम शाश्वत आनंद स्वरूप है, उसे नमन करते हुए तर्जनी उंगली का स्पर्श करना चाहिए। ब्रह्म नित्य आनंदमय है, उसे नमन करते हुए मध्यमा उंगली का स्पर्श करना चाहिए। जो अति विस्तृत है वह ब्रह्म है, उसे नमन करते हुए अनामिका उंगली का स्पर्श करना चाहिए। जो अति विस्तृत का भी अधिपति है वह ब्रह्म है, उसे नमन करते हुए कनिष्ठिका उंगली का स्पर्श करना चाहिए। ब्रह्म एक एवं अद्वितीय है, उसे नमन है, ऐसा स्मरण करते हुए कर तल एवं उसके पृष्ठभाग का स्पर्श करना चाहिए। ब्रह्म सत्य ज्ञानमय एवं अनंत है, उसे नमन है, ऐसा हृदय स्थान का स्पर्श। ब्रह्म नित्य आनंद स्वरूप है, उसे नमस्कार है, ऐसा मनन करते हुए सिर का स्पर्श करना चाहिए। ब्रह्म नित्य आनंदमय है, उसे नमन है, ऐसा स्मरण करते हुए शिखा का स्पर्श करना चाहिए। जो विस्तृत है वह ब्रह्म है, उसे नमन है, ऐसा स्मरण करते हुए दाएं बाएं कंधों का स्पर्श। जो विस्तृत का अधिपति है वह ब्रह्म है, उसे नमन है। इन मंत्रों से दोनों नेत्रों का स्पर्श। ब्रह्म एक और अद्वितीय है, उसे नमन है। दाएं हाथ को सिर के ऊपर से घुमाए, बाएं हाथ पर ताली बजाए। ओम पर ब्रह्म भूः भुवः अंतरिक्ष और स्वः द्युलोक में संव्याप्त है, ऐसा स्मरण करते हुए उसे नमस्कार है। सभी दिशाओं से रक्षा का
विधान करते हुए दोनों अंगुलियों पर ताली बजाना चाहिए। ओम मसराय फट। अथ ध्यानम। नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्तमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तम नमामि। ध्यान। जो सदा ही आनंद रूप श्रेष्ठ सुखदायी स्वरूप वाले ज्ञान के साक्षात विग्रह है, जो संसार के द्वंद्वों सुख दुख आदि से रहित व्यापक आकाश के सदृश निर्लिप्त है, तथा जो एक ही परम आत्म तत्व को सदैव लक्ष्य किए रहते हैं, जो एक है, नित्य है, सदैव शुद्ध स्वरूप है, झंझावातों में अचल रहने वाले, सबकी बुद्धि में अधिष्ठित, सब प्राणियों के साक्षी रूप, राग आसक्ति आदि भावों से दूर, लोभ मोह अहंकार जैसे सामान्य त्रिगुणों से रहित है, उन सद्गुरु को हम नमस्कार करते हैं।